तो बच्चों चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का कंटिन्यूटी से संबंधित दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन दे, दो फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसका जो डोमेन है ये है और इस फंक्शन का डोमेन यहाँ पर ये दिया है। ये कब हम अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, जब डोमेन रहेगा x नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब ये है x के वो सारे मान के लिए ये फंक्शन परिभाषित है, डिफाइंड है, x बराबर -1 को छोड़ के, बस। ठीक है, कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू -1। जब x एक मान -1 हो, उस पॉइंट पर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे देख लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, हम जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1 over x plus 1. x is not equal to -1. x is not equal to -1 और यहाँ पर ये है 2, जब x is equal to -1, यहाँ -1 है, +1 नहीं -1 है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमको मॉड दिया है इस फंक्शन में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जब x प्लस 1 का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, और x प्लस 1 का मान अगर लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कब ये लेस देन x प्लस 1 जो है लेस देन 0 होगा और कब ये x प्लस 1 मोर देन 0 होगा उसको देखते हैं। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, x इज मोर देन -1 एंड लेस देन x। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्लियर लिख लेते हैं, f ऑफ x। ठीक है, जब x जो है लेस देन -1 है। ठीक है, जब x लेस देन -1 होगा तब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चेक कर लेते हैं। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 का +1 और ये जैसा सिंबल लगे वैसे, और ये हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 इज लेस देन 0, मतलब जब x -1 से कम होगा तब x प्लस 1 जो है 0 से छोटा होगा। मतलब ये जो वैल्यू है x प्लस 1 नेगेटिव होगा, छोटा 0 से छोटा नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -x प्लस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, किसके लिए, व्हेन x इज लेस देन -1। अब क्या करेंगे हम, जब x बड़ा होगा -1 से। ठीक है, जब x बड़ा होगा -1 से, क्यों हम x को एक बार -1 से छोटा ले रहे हैं, एक बार बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन जिस रेंज में, जिस डोमेन में डिफाइंड है, वो यही बोल रहा है कि x के सारे मान में डिफाइंड है, केवल -1 को छोड़ के। ठीक है, तो जब x बड़ा होगा -1 से, इसका क्या मतलब हुआ, x इधर इसको पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन रहेगा सिंबल और ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से, माने पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम मोड में जो x प्लस 1 है उसको क्या लिखेंगे,
एक बार हम नेगेटिव लिखे क्योंकि लेस देन जीरो हो गया, और यहाँ पर मोर देन जीरो हो रहा है इसलिए हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x प्लस वन कुछ नहीं लिख रहे मैंने, पॉजिटिव ही है, डिनोमिनेटर में x प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, अब एक और फंक्शन बच गया कांस्टेंट फंक्शन, जो यहाँ पर 2 है। जब x का मान जो है बराबर होगा -1 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, और ये 2 है। इसका जो डोमेन है उसको लिख लेते हैं, x इज लेस देन -1, x इज मोर देन -1 एंड x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप इसको देखने से ही पता चल जा रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 है, राइट हैंड लिमिट है +1 है, और इसका फंक्शन का वैल्यू x बराबर -1 पर 2 होगा। ठीक है, क्या चेक करना है हमको, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंडीशन यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1, इसी पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 and right hand limit of a function at x is equal to -1 and the value of function at x is equal to -1, ये तीनों आपस में इक्वल होगा तभी हम कहेंगे फंक्शन is continuous at x is equal to -1, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ऐसे बोलेंगे जब तीनों का मान इक्वल होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक मान बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तब तो फंक्शन उस पॉइंट में x इज इक्वल टू -1 में डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा तब हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे -1 पे। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो वहीं पर हम टर्मिनेट कर देंगे और कह देंगे कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन -1 x इज इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू -1। तो x एक वैल्यू नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मतलब -1 से छोटा रहेगा, नेगेटिव नहीं बोल सकते, -1 से छोटा रहेगा, ये ध्यान देना है। और -1 से जब छोटा रहेगा x का वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 3 पार्ट हैं, 3 पीस में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो जिसका डोमेन में x का वैल्यू -1 से छोटा होगा उसी फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डोमेन है ना, यहाँ पर x का मान -1 से छोटा है तो हम इस फंक्शन को लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि x का मान जो है -1 से छोटा है। ठीक है, x का मान जब -1 से छोटा है, x का मान जब -1 से छोटा है तो हम इसको x को लिख सकते हैं -1, कितना छोटा है, बहुत छोटा है, उसको हम h ले लेंगे। ठीक है, -h। ठीक है, तो ये x
-1 की तरफ जा रहा है, तो h किधर जाएगा, h जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको लिमिट ऑफ f -1 -h। ठीक है, और ये है h टेंस टू 0, सेम हो गया, सेम ही हो गया। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन इसके लिए अप्लाई करेंगे, ये वाला जहाँ पर x जो है -1 से छोटा है। तो फंक्शन दिया है f ऑफ x -1। तो देखिए ये x का वैल्यू है, ठीक है ना, और फंक्शन में x कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फंक्शन में दिखाई दे रहा है -1। तो x जब है ही नहीं तो x जगह में ये सब नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इसका लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h बराबर 0 रखेंगे, h यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर h नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए क्या हो जाएगा -1। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का, x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर इस फंक्शन का लिमिट हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया हमारा -1 लिमिट आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस फंक्शन का हमको राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट में, सेम पॉइंट x -1 में, और दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बराबर हो गया मतलब अगर -1 आ गया राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, अगर बराबर नहीं हुआ तब हम वही कह सकते हैं कि दोनों, देखो दोनों जो लिमिट है बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है -1 पर। तो चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन का, यहाँ पर निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू -1, लेकिन हम राइट हैंड साइड से -1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा -1 का, -1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, -1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो वो कितना थोड़ा ज़्यादा होगा, लिमिट कितना थोड़ा ज़्यादा होगा, x का वैल्यू -1 से थोड़ा सा प्लस होगा, उस थोड़ा सा वैल्यू को हम h लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू h, इस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। जब x -1 की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक h का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन, यहाँ पर x जगह ये पुट कर दिए और h 0 की तरफ अग्रसर होगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, ये तीनों में से कौन सा फंक्शन चूज करेंगे। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, माने x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ से देखिए इस डोमेन में x इज ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब हम इस फंक्शन को लेंगे। तो लिमिट एस h टेंस टू 0, और एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर x लगा नहीं है, x लगा रहता है कहीं पर तो हम x जगह -1 प्लस h लिख लेते। ठीक है, कहीं पर कुछ भी x नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, और x तो नहीं है तो हमने x जगह में ये नहीं रखा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर h भी नहीं है क्योंकि x ही नहीं तो h कहाँ से आएगा, तो h नहीं है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और वो लिमिट +1 आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, और यहाँ पर x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। ये देखिए राइट हैंड लिमिट +1 आ रहा है। यहीं पर हम कंक्लूड कर सकते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore
function is not continuous, function f of x is not continuous, at x is equal to -1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।